आखिरी मैच शुरू होने के पहले ही वो जाने लगी। शायद उसे लगा खेल खत्म हो गया, मगर मेरी हालत को बुआई समझ चुका था, तो उसने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, जैसे वो सबको बताना चाह रहा हो कि अभी खेल बाकी है। आरो একটা मैच হবে, आरो একটা मैच হবে, এখন কেউ যাবি না, একটা मैच आरो बाकी আছে। अल्टी रुकी, मगर दूसरे ही पल वापस जाने लगी। सब बेकार हो गया और वो चली गई। उधर वो गई और इधर हम टॉस फिर से हार गए। सामने वाली टीम ने हमें बैटिंग करने को कहा और फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा था जो कि पहले मैच में हुआ था। मैं उदास था कि वो चली गई और मेरी टीम उदास थी क्योंकि उन्हें बैट देनी पड़ जाएगी। एक नया बल्ला जो हमारे हारने के बाद उन्हें देना पड़ेगा। हम थोड़ा संभल कर खेल रहे थे तो हमारी विकेट तो नहीं गिरी, मगर रन भी उतने नहीं बने थे। जब बुआई आउट हुआ तो लौटते हुए उसने मुझे बैट करने को कहा और मुझे उसके घर की तरफ देखने को कहा। मैंने देखा वो वहां से हमारा मैच देख रही थी। मानो मुझे कुछ हो गया। अब तक जो मैं थका हुआ दिख रहा था, एक ही बार में जैसे तरोताजा हो गया। इस बार तो मैंने सामने वाली टीम के बॉलरों की ऐसी धुलाई की कि अगर उस दिन मेरे सामने शोएब अख्तर भी आ जाता तो उसकी भी खैर नहीं थी। याद है ना 2003 का वो वर्ल्ड कप, कैसे सचिन ने शोएब अख्तर को धोया था? बिल्कुल वैसा ही माहौल था। 7 ओवर के खेल में हमने 130 रन बना डाले। जब गेंद फेंकने की हमारी बारी आई तो उसमें भी कमाल हो गया। जब मैंने गेंदबाजी की तो पहले ही उसके घर की तरफ देखा और फिर गेंद डाला। 130 के मुकाबले में हमने उन्हें 60 रनों में ही चलता कर दिया। मजा आ गया। प्यार में ऐसा भी होता है, पता नहीं था। कोई समझे ना समझे, बुआई को सब समझ में आ रहा था और उसे पता तो चल ही गया था। हम खुश थे और हमारा खेल देखकर सीनियर्स भी खुश थे। सबको जीत की खुशी थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि वो लौट आई है और अब मैं उससे अपने दिल की बात कह सकता था। मेरी हिम्मत देखो। एक लड़की जिससे मैं आज तक आमने सामने बात भी नहीं कर पाया था, अपना नाम भी नहीं बता पाया था, उससे मुझे ये बताना था कि मैं उससे प्यार करता हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मगर दिल से मजबूर बंदा कर भी क्या सकता है। उसके प्रति मेरा आकर्षण मुझे पागल किए जा रहा था। शरीर के अंदर हार्मोन्स का स्राव तेज होते जा रहा था। वैसे तो और भी लड़कियां थी मेरे मोहल्ले में, मगर पता नहीं क्यों उसे देख कर ही मेरे अंदर हलचल सी होने लगती थी। पहली बार प्यार में पड़ने से ये सब होता है। आप समझ ही नहीं पाते कि उसमें ऐसा क्या है जो दूसरों में नहीं है। इस समय अगर आपके पास दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी आ जाए और खुद अपने मुंह से कहे कि वो आपसे प्यार करती है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको उसके गली से, उसके स्कूल से, उससे जुड़ी हर चीज से प्यार होने लगता है। पहले जब दोस्त आपको उसके नाम से छेड़ते थे तो आपको गुस्सा आता था, मगर अब आप उसे अपना सम्मान समझने लगते हैं। इससे आपको इस बात का हक मिल जाता है कि कोई और लड़का आपके सामने उसके बारे में गलत बात नहीं कर सकता। आप अपने दोस्तों में उसके आधिकारिक प्रेमी के तौर पर पहचान पाने लगते हैं। आपको ये सारी बातें मजेदार लगती हैं, पर आप उससे ये सब कह पाने में अभी असमर्थ ही रहते हैं। पूरा मोहल्ला आपको उसके नाम से चिढ़ाने लगता है, मगर उसे इस बात की खबर तक नहीं होती। आप मन ही मन खुश होते हैं, मगर डर भी लगता है कि कहीं उसको पता चल गया तो फिर क्या होगा। ठीक इसी तरह मैं भी उन्हीं सब उधेड़पुन में फंसा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उससे कैसे मिलूं और कैसे अपने मन की बात बताऊं। ऐसे समय में अक्सर आपके दोस्त ही आपको रास्ता दिखाते हैं।
वो ही आपको तरकीब बताते हैं कि आगे क्या और कैसे करना। मेरे पास भी एक ऐसा ही दोस्त था जो इन मामलों का एक्सपर्ट था। नाम तो याद ही होगा आपको। जी हाँ, आपने सही समझा। वो कहता था कि अभी तक उसने कम से कम 4-5 लड़कियां पटाई हैं और उनमें से सबके साथ उसका प्यार अभी तक चल भी रहा है। अब प्यार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में लट्टू फूटने लगता है। और भाई, इसके तो 4 प्यार चल रहे थे। मेरे लिए इससे अच्छा सलाहकार कोई हो ही नहीं सकता था। तो मैं उसके शरण में गया और सीधे उसके चरणों में दंडवत लेट गया। एक बड़े अनुभवी आदमी की तरह उसने मुझसे सारी बातें सुनी और कहा, তুই কিছু চিন্তা করিস না, আমি আছি না, একবারেই তোর কাজ করে দেব। আমি হলাম এই বিষয়ের এক্সপার্ট। যা निश्चिंतভাবে ঘুমিয়ে পড়। सुनकर तो अच्छा लगा और थोड़ी हिम्मत भी जागी। लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मानो कल तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा और कल से ही हमारा प्यार शुरू हो जाएगा। रात भर नींद नहीं आई। तरह तरह के सपने देख रहा था। कभी पाखी हाँ कर देती तो कभी उसका बाप मेरी पिटाई कर देता। कभी बुआई मेरे साथ होता तो कभी वो पाखी को लेकर खुद ही भाग जाता। ये सब कुछ रात भर चलता रहा। सुबह हुई तो अपने घर के काम निपटा कर मैं स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। सोचा क्यों ना मैं आज उसके स्कूल जाने वाले रास्ते पर रुक जाऊं। अगर मुझे दिखेगी तो मैं आज ही उसे सारा मामला कह डालूंगा और हमारा प्यार बस शुरू हो जाए। उस समय मुझे ये समझ नहीं थी कि जैसे मैं उसके प्रति सोचता हूँ उसका भी मेरे प्रति वैसे ही सोचना जरूरी है। उस समय तो फिल्मों में जैसे हीरो लड़कियों को पहले छेड़ते हैं, फिर रिझाते हैं और पटा देते हैं, मुझे लगा मेरे साथ भी वैसा ही होगा। वैसे भी हम लड़के कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में रहते हैं। यह सब सोचते हुए मैं आज घर से 10 मिनट जल्दी निकल गया। जाकर मोड़ पर खड़ा हो गया और उसकी राह ताकने लगा। कुछ देर में वो गली से निकली और आगे बढ़ने लगी। मैं उसे देखकर तैयार होने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे उसकी माँ भी गली से निकली। ये देखते ही मैंने झट से अपनी साइकिल उठाई और भागा। ऐसा भागा कि सीधे स्कूल पहुंचकर ही रुका। मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी माँ ने मुझे देख लिया होगा और सब कुछ समझ गई होगी तो क्या होगा। वो तो अब तक मेरे घर जाकर मेरी माँ से सब कुछ बता चुकी होगी। आज तो घर में मेरी पिटाई निश्चित है। शाम को माँ से और रात को बड़े भाई के मार से आज मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता।